वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। लास्ट में हमने मोशन के बारे में मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और आगे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो बल है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो बल है क्या, तो अब देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वो गति कर रही है। या अगर गति किसी वस्तु में हो रही है और उस पर हम कुछ बल लगा दें, रोक दें उसको, तो वो विरामावस्था में चली जाती है। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो या तो गति की अवस्था में जाएगी या तो विरामावस्था में। जैसे कि बैल जो है वो बैलगाड़ी को खींचेगा तो वो गति की अवस्था में हो जाएगा। रेलवे ट्रेन जो होती है उसको इंजन खींचता है, ठीक है। या तो आप मोटरसाइकिल है, बाइक है आपकी, अगर उसको आप रोकना चाहते हैं तो आप ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। ये सभी जो वस्तुएं होती हैं, जो स्थिर वस्तुएं होती हैं, वो खींचने या ढकेलने से गतिमान हो जाती हैं। तो ये जो खींचने और ढकेलने की क्रियाएं होती हैं इसी को हम बल कहते हैं। बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगाया जाता है। एक जो बल लगाएगा और दूसरा वो होता है जिसके ऊपर बल काम करेगा। कभी भी एक चीज के ऊपर बल नहीं लग सकता। बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है। तो बल की डेफिनेशन जो आपको एग्जाम्स में लिखनी होती है, आप डेफिनेशंस क्या लिखेंगे? तो बल एक ऐसा बाह्य कारक है। बाह्य कारक मतलब बाहरी क्रिया है। तो बल एक ऐसा बाह्य कारक है जिसे हम जब किसी वस्तु पे लगाते हैं तो उसकी स्थिति में या आकार में और बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है या होने का प्रयास होता है। आप प्रयास करते हैं उसकी चीज़ों में परिवर्तन करने की, स्थिति, आकार और भी बहुत सारी चीज़ें। तो डेफिनेशन, बल वह कारक है जिसे हम जब किसी वस्तु पे लगाते हैं तो उसकी स्थिति, आकार, आकृति आदि में परिवर्तन होता है या परिवर्तन होने का प्रयत्न होता है, तो उसे ही हम बल कहते हैं। वैसे बेसिकली जो बल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आकर्षण बल, जिसको आप कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होती है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, ये 2 टाइप्स होता है। तो बल के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आकर्षण बल, इसको आप सभी जानते होंगे, आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल है क्या? आकर्षण बल यानी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना आकर्षण बल कहलाता है और किसी भी चीज को अपने से दूर करना प्रतिकर्षण बल कहलाता है। तो आकर्षण बल, जैसे कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वो आकर्षित कर रही है, तो वहाँ एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। या तो जितने भी आसमान में पिंड हैं, सोलर प्लैनेट्स हैं, सब एक दूसरे को एक बल से खींचते हैं जिसके कारण वो एक वृत्ताकार पथ में गति कर सकते हैं। ऑफ फोर्सेस की मतलब कि जो बल है उसके कुछ प्रभावों की, ये जो बल है किसी भी चीज़ पे कैसे प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव डालता है, वही चीज़ हम इससे पढ़ेंगे। आइए इफेक्ट पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। तो हमारा जो फोर्स का पहला इफेक्ट है वो ये है कि कोई भी स्थिर वस्तु पे जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, मान लिया कि यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है तो उस पर हम इस दिशा में बल लगाते हैं, तो हम जिस दिशा में स्थिर वस्तु के बल लगाएंगे वो उसी दिशा में क्या होगी, गतिमान हो जाती है। मतलब कोई भी वस्तु स्थिर हो जब और उस पर हम फोर्स लगा देते हैं तो वो गतिमान हो जाती है, गति की अवस्था में हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई वस्तु है जो कि गतिमान है, ठीक है, कोई भी जो वस्तु है और वो गतिमान है, अगर हम उसकी गति की दिशा में बल लगा देते हैं तो उससे उस वस्तु की जो चाल है वो बढ़ जाती है। कैसे? जैसे कि ये एक बॉल है और ये गति की अवस्था में है, मतलब इसको धक्का देके पहले से ही एक दिशा में बढ़ाया गया है। मान लीजिए ये यहाँ ऐसे जा गया, ठीक है, इसको यहाँ पे धक्का दिया गया, फोर्स लगाया गया इसके ऊपर। अगर हमें दिख रहा है कि वो इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इधर गतिमान है, अगर हम इसी दिशा में और इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इस
वस्तु की जो चाल है वो पहले से बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट इसका इफेक्ट जो होता है हमारा फोर्स का वो ये है कि अगर हम किसी भी गतिमान वस्तु में उसकी गति की दिशा में बल लगाते हैं तो उससे उस वस्तु की चाल जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई भी गतिमान वस्तु है, जैसे यही थी वस्तु, ये क्या थी? इस दिशा में गतिमान थी, और अगर हम इस गतिमान वस्तु की विपरीत दिशा में, मतलब कि ये वस्तु जो है वो इधर की गति कर रही है, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो गति की दिशा में नहीं, गति के विपरीत दिशा में, यानी किस दिशा में नहीं, इधर से फोर्स इधर का लगा रहे हैं, इसका जो वस्तु का जो वेग है, वो चाल है, गति है, वो क्या होगी? घट जाएगी। वेग जो है इसका वो घट जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि जब भी आप किसी वस्तु की अभिलंबवत बल लगाते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो इस दिशा में जा रही है, ठीक है, कोई इसकी चाल है, अभिलंबवत मतलब लंबवत, ठीक है, अभिलंबवत मतलब ऐसे, अगर हम इसको ऐसे बल लगाते हैं, अभिलंबवत बल लगाते हैं, तो ये जो है हमारी वस्तु इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। वो जाने वाली थी ऐसे, लेकिन हमने अभिलंबवत बल लगाया तो उसकी दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अगर हम किसी भी वस्तु जो कि गतिमान है उस पर अभिलंबवत बल लगाते हैं, ठीक है, बल लगाना अभी हमने बताया सेकंड और थर्ड पॉइंट में कि गति की दिशा में लगाते हैं तो वेग बढ़ता है, गति के विपरीत दिशा में लगाते हैं तो घटता है, और अगर अभिलंबवत लगाते हैं तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी दिशा जो है वो परिवर्तन। आइए अब बात करते हैं फोर्स की कुछ और टाइप्स की। फोर्स जो हमारा है वो 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से 2 टाइप्स के बताते हैं। एक होता है संतुलित बल, जिसको हम बैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है असंतुलित बल, जिसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये 2 टाइप्स के हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये संतुलित और असंतुलित बल है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो संतुलित बल क्या है? मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि संतुलित बल के बारे में, कि ये कोई चीज़ है, कुछ भी है, और इस वस्तु से इस रॉड, मान लीजिए कोई रॉड सरिया जो भी है, यहाँ से हम एक डोरी की सहायता से एक गेंद को लटका चुके हैं। ये एक बॉल है जिसे हम लोग डोरी से लटकाते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉल है इसका क्या परिणाम होगा? क्या होगा? ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इस डोरी को काट दें तो ये जो बॉल है हमारी वो पृथ्वी पे आके गिर जाएगी, ठीक है। तो फिर इससे क्या पता चल रहा है कि जो आकर्षण बल हो रहा है वो क्या है? पृथ्वी इस वस्तु को भी अपनी ओर खींच रही है। तो संतुलित बल वही होता है कि सारी क्रियाएं हो रही हो, बल भी लग रहा हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वो कुछ नहीं आ रहा हो, तो उसको हम लोग संतुलित बल कहते हैं। यानी उसका परिणामी मान शून्य आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो उसको हम संतुलित बल कहते हैं। इसका मतलब कि डोरी की सहायता से तो लटकी हुई है बॉल, और यहाँ से पृथ्वी है जो हमारी, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, आकर्षित कर रही है, आकर्षण बल काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो परिणाम है कुछ नहीं निकल रहा है। ये बॉल स्थिर थी और बल पृथ्वी लगाने के बावजूद भी वो स्थिर ही है बॉल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इसलिए ये एक संतुलित बल है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा बल जिसका जो परिणामी मान है वो शून्य है, ठीक है, स्थिर है तो स्थिर ही रहे, गति में है तो गति ही रहे, उसको हम लोग संतुलित या बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो जो रस्सी वाला गेम होता है, तो रस्सी वाला गेम है, 2 टीमें होती हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और बीच में एक रस्सी होती है। अगर दोनों के द्वारा लगाया गया जो बल है, फोर्स है, वो बराबर का है, यानी एक साइड से जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे साइड के बराबर है, ठीक है,
जितने लोग इधर है उतने उतने उधर भी है, फोर्स भी जो लग रहा है वो कोई ज़्यादा नहीं, दोनों का इक्वल लग रहा हो। तो रस्सी क्या होगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, वो बैलेंस ही रहेगी। जहाँ लोग खड़े हैं वो वाले वहीं पे वो लोग खड़े रहेंगे, दोनों एक दूसरे जगह पे से हिलेंगे भी नहीं, तो वो संतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल क्या होता है, वही जो रस्साकसी वाला खेल था हमारा कि दो टीमें थी, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों के साइड से जो फोर्स लग रहा था वो इक्वल लग रहा था। तो रस्सी जो थी और जो वहाँ पे व्यक्ति थे दोनों टीम के, वो अपनी अपनी जगह पे खड़े थे, ना रस्सी उधर जा रही थी ना पर्सन इधर उधर जा रहे थे, सब वहीं एक जगह स्थिर थे। लेकिन अगर मान लिया कि एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी है और वो किसी एक टीम में जाके जुड़ गया, तो क्या होगा, तो वो फोर्स लगाएगा, उसका बल ज़्यादा लगेगा, तो जो उसकी कमज़ोर वाली टीम होगी वो उनकी तरफ चली जाएगी, रस्सी भी और उधर दूसरी टीम के मेंबर भी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो जो फोर्स लग रहा था वो ज़्यादा हो गया एक साइड, वो उसको खींच रहे हैं। तो आपने पढ़ा अभी डेफिनेशन में कि जो खींचने और ढकेलने की प्रक्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं, वही बल कहलाती है। तो उसने अपनी ओर खींच लिया, बल काम किया, और वो क्या हुआ, एक टीम का जो मेंबर है वो एक साइड चला गया। तो इसी बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा परिणामी बल आ रहा था वो शून्य नहीं था, ठीक है। पर कैसे, क्योंकि वो जो पहले जैसे स्थिति तो है नहीं, कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा है कि इधर से बराबर लग रहा हो, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो, कुछ परिणाम नहीं निकल रहा हो, तो संतुलित होता है। और अगर परिणामी जो बल है हमारा, अगर वो शून्य नहीं आता है तो वो क्या होता है, अनबैलेंस, यानी असंतुलित बल होता है। तो याद रखिए कि ये 2 टाइप्स के हमारे बल होते हैं। तो संतुलित बल काम कैसे करता है, क्या क्या इसके प्रभाव होते हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। कि संतुलित बल में मान लीजिए एक बलून है, आपके पास बैलून है और आप उसको दोनों साइड से उसमें हवा भरी हुई है और दोनों साइड से उसको बराबर फोर्स से हाथ से उसको दबा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन आएगा, आएगा नहीं। तो ये जो हमारा संतुलित बल होता क्या है कि जब हम उसको दोनों साइड से लगाते हैं बलून में, तो एक बराबर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा होने में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि मान लीजिए कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जो राउंड राउंड होती है कुंडली वाली, तो वो एक स्प्रिंग है और उसको हम भी खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, उसका साइज जो है वो बदल जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया उसने। थर्ड क्या हुआ, घूर्णन करता है, जैसे कि आप पहिया है कोई, ठीक है, या लट्टू है, रस्सी पे उसको घुमा के और ऐसे नचा दिया जाता है तो घूर्णन करने लगता है। तो वो एक घूर्णन हो गया कि आप उस पर बल लगाया और वो पहले स्थिर था, लेकिन बल लगाने के बाद वो घूर्णन कर दिया था। तो ये बहुत सारे प्रभाव हैं जो संतुलित बल काम करता है उस पर। तो ये कुछ प्रभाव थे। तो आई होप आपको आज को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। आई थिंक कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके बता सकूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक किसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। गुड बाय।